तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ एक बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि एसक्यूएल डेवलपर के इंटरव्यूज़ में नॉर्मली पूछा जाता है इंटरव्यूअर से कि हाउ यू विल फाइंड द करंट ईयर इज़ अ लीप ईयर और नॉट। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। जब भी आप डेटाबेस का कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो तो बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें से एक क्वेश्चन ये नॉर्मल होता है। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कैसे ये क्वेरी राइट होती है, डेट हाउ यू विल फाइंड द करंट ईयर इज़ ए लीप ईयर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। तो यहाँ पे मैं ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि लीप ईयर निकालने के ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ यही मेथड है, और भी मेथड है और भी वेज है, लेकिन मैं आप लोगों को ये जो मेथड समझाने जा रहा हूँ ये मैं समझाने जा रहा हूँ सीक्वल लेवल पे, यानी कि आप लोगों को इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, कोई भी इफ एल्स लूप भी नहीं लगाना है। और ये मेथड है बहुत ही सिंपल मेथड है, इस मेथड से आप लीप ईयर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान मेथड है। और ये मेथड है दोनों के लिए, यानी कि जिसने सीक्वल लेवल पे सीखा है वो भी, और जिसने पीएल सीक्वल लेवल पे यानी कि एडवांस लेवल पे सीखा है वो भी, दोनों ही ये मेथड समझ जाएंगे, राइट। सो इसलिए मैंने मेथड चुना है। आंसर सेम ही आना है, आप कोई और मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालो। यहाँ पे इस क्वेरी में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सिस्टम की डेट निकाल ली है कि करंट डेट क्या है सिस्टम की, राइट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर में। उसके बाद में ये दिखा रहा है 1 अगस्त, लेकिन मेरे को चाहिए ईयर का फर्स्ट डेट, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ट्रंक यूज़ करेंगे हम, और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ईयर, राइट, नोट द एग्जैक्ट डेट। मेरे को चाहिए ईयर के अकॉर्डिंग यानी कि 1 जनवरी। तो अब आप देख सकते हैं आउटपुट में आंसर क्या है, 1 जैन, राइट। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसमें मैं 1 मंथ ऐड कर दूंगा, ठीक है। एक और फंक्शन यूज़ करेंगे हम इसमें, तो वो क्या है, ऐड मंथ्स। और कितना एड्स मंथ करूँगा मैं इसके अंदर में, इसमें मैं ऐड करूँगा 1 मंथ, राइट, राइट। तो आंसर क्या आ गया, 1 फैब, ठीक है। मैं फैब में तो पहुंच गया हूं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लीप ईयर कौन सा होता है, अगर फैब में 29 डेज आते हैं तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। अगर 28 डेज उसमें है तो वो लीप ईयर नहीं है, वो एक नॉर्मल ईयर है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी लास्ट डेट पे जाऊँगा मैं, ठीक है, लास्ट डे पे जाऊँगा। इसका लास्ट डे देखेंगे मंथ का कि क्या है। आंसर क्या आया, लास्ट डे 28 फैब, यानी कि हमें देखने से समझ में आ रहा है कि ये लीप ईयर नहीं है। तो एक सॉल्यूशन तो यहाँ तक हो जाता है, यानी कि अगर इंटरव्यूअर केवल आपसे ये पूछता है कि ये बताओ कि जो करंट ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं, तो ये वाला क्वेरी आप रन कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो 28 फैब है, यानी कि वो लीप ईयर नहीं है। अगर 29 फैब आंसर आता तो वो लीप ईयर होता। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमें अपने खुद का दिमाग दौड़ाना पड़ रहा है, राइट। इसको देखने से हमें खुद से समझना पड़ रहा है कि ये लीप ईयर है कि नहीं। लेकिन अगर इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि मेरे को रिटर्न में चाहिए कि लीप ईयर अगर 28 फेब है तो नॉट लीप ईयर, अगर 29 है तो लीप ईयर, राइट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि मेरे को सिर्फ रिटर्न में चाहिए, मेरे को खुद से कुछ नहीं समझना है, मेरे को रिटर्न में एग्जैक्ट चाहिए जो करंट ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो इस क्वेरी को आप कैसे सोल्व करोगे, ये क्वेरी फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसको मैं अगर थोड़ा और सिंपल बनाऊं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, तो यहाँ पे मैंने इसको और सिंपल बना दिया है थोड़ा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने
मैंने सबस्टर का यूज़ करके मैंने क्या क्या केवल डेट और मंथ प्रिंट करवा दिया है, और जो ईयर जो था मैंने उसको नेगलेक्ट करवा दिया कि उसकी हमको ज़रूरत है नहीं। ईयर चाहे जो भी हो, अगर डेट जो है वो 28 है तो लीप ईयर नहीं है, और अगर 29 है तो लीप ईयर है। सीधा सा लॉजिक है। ईयर क्या है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब अगर आपका इंटरव्यूअर बोलता है कि मेरे को अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर प्रिंट चाहिए, और नोट लीप ईयर है तो नोट लीप ईयर प्रिंट में चाहिए, मेरे को खुद से कुछ नहीं समझना है, राइट। तो फिर ये क्वेरी आप कैसे लिखोगे? हम फिर केस का यूज़ करेंगे, इसमें केस का यूज़ करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो टर्मिनेटर हटा देते हैं हम। when output is 28 Feb, 28 Feb, then not leap year, else leap year और एंड, राइट, फ्रॉम ड्यूअल। और इसको थोड़ा और सिंपल अगर बनाएं, इसको रन करके देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया इस क्वेरी के अंदर कि केस मैंने यूज़ किया। केस के अंदर मैंने एक्सप्रेशन क्या डाला, ये वाला, क्योंकि इस पे हम काम कर रहे हैं। अगर वहन द आउटपुट इज़ 28 Feb, सो वी हैव टू प्रिंट नोट लीप ईयर, एल्स, यानी कि हमें पता है कि एक मंथ में 28 डेज़ तो होता ही होता है, राइट। अगर 28 डेज़ से कम तो हो नहीं सकता है। तो 28 Feb अगर लास्ट डे है तो वो लीप ईयर नहीं है, नॉट लीप ईयर, एल्स लीप ईयर, यानी कि अगर 28 से ज़्यादा है, 29 है तो लीप ईयर है, राइट। ये एंड हमने यूज़ किया इसका सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, और उसको ड्यूअल पे हमने काम किया है ये पूरा। तो इस क्वेरी से हमें क्या समझ आता है कि हमने पता किया है कि जो करंट ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। आउटपुट में क्या आ रहा है, नोट लीप ईयर, क्योंकि करंट जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, ओबियसली नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंटरव्यूअर का आंसर दे सकते हैं कि सर ये वाला क्वेरी हम राइट कर सकते हैं अगर हमें पता करना है कि करंट ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार की और टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए टेक सोल्व। थैंक यू, सी या, बाय बाय।